पॉलिटिकल सेट के इस यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पूरे देश में, पूरे विश्व में जगह जगह पर युद्ध चल रहा है। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल का। आप सभी को पता है किस प्रकार से हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, या इजराइल में एक बहुत ही, आप यूं कहें कि घिनौनी हरकत हमास द्वारा की गई। और इजराइल को हम सब जानते हैं कि भाई इजराइल जो है अपना बदला पूरे लिए बिना किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करता। इसी कड़ी में इजराइल ने लगातार हमास के ऊपर जो हमले हैं वो तेज़ कर रखे हैं, और समय समय पर हमास के जितने लीडर हैं उनको बहुत भारी नुकसान इजराइल के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में इजराइल ने 2 घटनाएं ऐसी करी जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। आप यूं कहें कि इजराइल ने फिर दिखा दिया कि इजराइल की जो एजेंसीज हैं, इजराइल की जो सेना है, या इजराइल का जो राष्ट्रवाद है, वो उनके लोगों के ऊपर किस तरह से सिर चढ़कर बोलता है। 2 घटनाएं ऐसे जिसने पूरे विश्व में एक ही समय पर 2 घटनाएं। सबसे पहली घटना जो इजराइल ने करी वो था कि हमास का जो चीफ था हानिया, उसको मार गिराया। हालांकि इजराइल ने अब तक इसको अपने ऊपर ऑन नहीं करा, लेकिन सभी को, हमास तक का यही कहना है कि ये जो हरकत है वो इजराइल द्वारा की गई है। हमास का जो चीफ हानिया था वो 150 से ज़्यादा सुपर ट्रेंड कमांडोज की सिक्योरिटी में तेहरान में, सोचने वाली बात है, जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मक्खी भी नहीं घुस सकती, ऐसी जगह पर उसको ख़त्म कर देना, उसको निस्तो नाबूद कर देना, ऐसा इजराइल का जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति इजराइल की सेना की कहें, उनकी एजेंसीज की कहें, उनकी सरकार की कहें, या उनके लोगों की, उनका जो राष्ट्रवाद है। तो हमास का लीडर जो था हानिया, वो मारा जा चुका है। अभी तक इजराइल ने ये नहीं ऑन किया कि उन्होंने ही उसको मारा, लेकिन हमास चीख चीख के कह रहा है कि ये कार्रवाई जो है इजराइल द्वारा की गई है। दूसरी एक घटना साथियों, ये भी बहुत ही, आप यूं कहें कि बड़ी ही हैरान करने वाली घटना है। एक हादसा 1983 में, जिस हिजबुल्लाह के एक चीफ कमांडर की जिसमें इन्वॉल्वमेंट थी, जिसने 241 से ज़्यादा अमेरिकी नौसैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, या यूं कहें शहीद कर दिया था। ऐसा एक कमांडर इतने लंबे टाइम से जो वांटेड था, जिसके ऊपर 41 करोड़ रुपए का इनाम, फाउद शुक्र, ऐसे एक कमांडर को ढूंढ के चिन्हित करके मौत के घाट उतारने का काम अगर किसने करा है तो वो इजराइल ने करा है। तो ये 2 घटनाएं साफ ये दर्शाती हैं कि आपका मुल्क छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जगह है, आपके पास आबादी है नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आपका राष्ट्रवाद, आपका राष्ट्र प्रेम कितना ज़्यादा है। साथियों, जब ये हमास वाली घटना हुई थी तब जगह जगह हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से इजराइल के जो लोग हैं वो विश्व के किसी भी कोने में थे, तो उन्होंने उस कोने से अपना फ्लाइट लेके इजराइल वापस गए ताकि वो युद्ध में शामिल हो सकें। ये होता है साथियों एक ऐसे, इसको मैं कहूँगा एजुकेशन सिस्टम का पार्ट, कि उनको बचपन से इस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। और ये ऐसा नहीं है, वहाँ पे 99% जो लोग हैं उनके अंदर ये इनहेरिट करा जाता है कि नेशन फर्स्ट, कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तो आप लोग सबसे आगे आके देश की सेवा करेंगे, चाहे वो सेना के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। इसी कारणों से इजराइल कितना मर्जी छोटा हो, लेकिन वो विश्व में बहुत शक्तिशाली देश बनकर उभरा। तो इजराइल से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों में, किस प्रकार से हम अपने आने वाली जनरेशन्स में राष्ट्र प्रेम भर सकते हैं, राष्ट्रवाद भर सकते हैं, जिसकी जरूरत किसी भी वक्त देश को पड़ सकती है। इस प्रकार के हादसे किसी भी देश के साथ हो सकते हैं, और ख़ासकर हमारे देश के साथ, जहां हम, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ कोई बहुत अच्छा रिश्ता हम शेयर नहीं करते। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि इजराइल की जो ताकत है
उससे सीखने की ज़रूरत है। इजराइल ने जो करा है उससे सीखने की ज़रूरत है, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हम कुछ ऐसा सिखा पाएँ, हम कुछ ऐसा ट्रेन कर पाएँ, उनके अंदर राष्ट्रवाद भर पाएँ। ऐसा एक प्रयास हमें भी करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।